वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 11th क्लास का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी स्कोरिंग भी है, हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के अकॉर्डिंग। चैप्टर का नाम रहेगा डेप्रिसिएशन। देखिए, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन हिंदी में हम इसको बोल देते हैं ह्रास। क्या होता है ह्रास? ह्रास होता है, डेप्रिसिएशन होता है एनी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, यानी जब किसी असेट्स की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। असेट्स कोई भी हो सकती है, जैसे मशीनरी, आपने कंप्यूटर लिया, आपने लैपटॉप लिया, आपने कार ली, तो जितने की आपने कार ली है 1 साल के बाद वो उतने की नहीं रह जाती, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जितनी वैल्यू कम हुई है ना उसकी, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं हम इसको घिसावट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लो एक मशीन परचेज की है 1 लाख की, क्लियर, और डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है आपको 10% पर एनम गिवन है। तो आप लगा सकते हो कि 1 लाख की मशीन है और 10% डेप्रिसिएशन, तो कितना हो गया ये? 10,000। तो डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर कितना हुआ? 10,000। जब भी आप डेप्रिसिएशन लगाओगे आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी कि डेप्रिसिएशन सबसे पहले होता क्या है? डेप्रिसिएशन होता है एनी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, सिंपल फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, डेप्रिसिएशन सभी असेट्स पर लगता है, टेंजिबल असेट्स पर, सिर्फ लैंड को छोड़कर। लैंड इसका एक एक्सेप्शन है। लैंड माना जमीन, जमीन के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बाकी मशीनरी पर लगेगा। अगर आपने कंप्यूटर लिया कंप्यूटर पर लगेगा, अगर आपने कार ली है, ट्रक लिया है, कुछ भी आपने असेट्स लिए हैं, फर्नीचर लिया है आपने, उसके ऊपर भी क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा, सिर्फ लैंड को छोड़कर, बाकी सभी टेंजिबल असेट्स पर लगेगा। डेप्रिसिएशन लगता क्यों है? नंबर 1, कांस्टेंट यूज के कारण। पहला पॉइंट बनता है कांस्टेंट यूज का मतलब, अगर आप किसी भी चीज को टाइम टू टाइम क्या करते जा रहे हो? यूज करते जा रहे हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? अगर हमने मान लो कोई असेट्स ले रखी है, कोई कार, कोई ट्रक है, उसकी एक्सीडेंट का मतलब यहां पर यह कि सामान्य कोई टूट फूट हो गई, तब भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, टेक्नोलॉजी चेंज के कारण। टेक्नोलॉजी चेंज का मतलब क्या है कि जैसे हम पहले देखते थे कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, उनकी वैल्यू होती थी कुछ, फिर कलर टीवी आया, ब्लैक एंड व्हाइट की वैल्यू क्या हो गई? कम हुई। फिर कलर टीवी की जगह क्या आ गई? एलसीडी आ गई। एलसीडी आई तो कलर टीवी की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। अब एलसीडी को छोड़ के एलईडी आ गई है। एलईडी आने के बाद एलसीडी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है ना, इनकी वजह से भी क्या लगता है? आपका डेप्रिसिएशन लगता है, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, या आप कह सकते हो ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस भी इसी को बोलते हैं हम, जैसे सामान्य टूट फूट है, तकनीक में परिवर्तन हो गया, इन वजह से क्या लगता है? आपकी असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। सिंपल वे में अगर हम ले आप प्रैक्टिकल, अगर आपने कोई फोन भी लिया है, मान लो 25,000 रुपए का फोन लिया, 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद अगर आप इसको बेचना चाहोगे तो वो उतने का नहीं बिकेगा, वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जितनी वैल्यू कम हुई है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ? मीनिंग क्लियर हो गया? अब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन समझे जरा। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन को लगाने के मेथड। वैसे तो
बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेसिकली 2 मेथड यूज होते हैं 11th क्लास के अंदर। कौन कौन से हैं वो? पहला तो है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। पहला कौन सा बताया मैंने? स्ट्रेट लाइन। दूसरा कौन सा है? रिटर्न डाउन। डिपेंड करता है असेट्स के ऊपर, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, डिपेंड करता है अकाउंटेंट के ऊपर, वो इन दोनों में से कौन सा मेथड सिलेक्ट करता है। पहला है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, सिंपल मेथड है बिल्कुल, इसकी फीचर्स भी लिख सकते हो आप, सिंपल मेथड। इसके अंदर क्या होगा? ईच ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम। क्या समझे? कि हर साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा इसके अंदर। तो कैसे? जैसे मैं इसका एक फॉर्मूला बताता हूं आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का, ध्यान से सीखना। इसके अंदर डेप्रिसिएशन लगाने का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय में एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। क्या मतलब हुआ? वैल्यू ऑफ असेट्स का मतलब है हमने वो असेट्स कितने की ली है, नंबर 1, माइनस क्या कर देंगे हम उसमें से? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? कि जितने की वो मशीन लास्ट में एट द एंड बिकेगी। जैसे मान लो आपने 1 लाख की चीज ली है, वो आपको पता है कि कबाड़ में लास्ट में आकर 8,000 की बिकेगी, तो उसमें स्क्रैप वैल्यू क्या कर देनी है आपने? माइनस कर देनी है। वैल्यू ऑफ असेट्स में स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी, जो बचेगा उसको एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट से डिवाइड कर देंगे। एस्टिमेटेड लाइफ मतलब 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, डिपेंड करता है कि आपने कितने साल के लिए वो असेट्स परचेज की है। ये एक अकाउंटेंट या एक एक्सपर्ट अपने एक्सपीरियंस से बताता है कि ये जो मशीनरी है 5 साल चलेगी। उसको पता होता है क्योंकि उसको रेगुलर उन असेट्स को, उन मशीनरीज को यूज करता आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या बना? वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय में एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर वैसे तो क्या होगा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होगा आपको, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा? गिवन होगा आपको। बाय चांस अगर ना गिवन हो तो आपने कैसे करना है? ना गिवन हो तो ये लगाना है जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको डेप्रिसिएशन लगाने का। लेकिन अगर गिवन है तो आपने जैसे 10% क्या रखा है तो 10% लगा देंगे हम, 12% क्या है 12% लगा देंगे। जितना भी गिवन होगा हम क्या करेंगे उसके अंदर लगा देंगे। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल सम कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का, ताकि आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या स्टडी करेंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अभी मैं बता रहा हूं आपको स्ट्रेट लाइन मेथड का एक प्रैक्टिकल सम। देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा आपको। मान लो एक कंपनी है मेहता लिमिटेड, मशीनरी परचेज की इसने, परचेज की मशीनरी कब ली है? 1 अप्रैल 2015 में। कितने की ली वो? 90,000 की। क्लियर है? 90,000 रुपए की मशीनरी ली, इसके ऊपर उसने 6,000 और खर्चा कर दिया, एक्सपेंसेस कर दिए कैरेज के, प्लस 4,000 इसने इंस्टॉलेशन का लगा दिया।
इंस्टॉलेशन मतलब स्थापना व्यय, मशीन आएगी तो हमें खुद को नहीं लगानी आती, इंजीनियर आएगा लगाने के लिए, तो जो इंजीनियर आया उसने कितने पैसे लिए, 4,000 रुपये लिए। इसके बाद आपको कहता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो गिवन नहीं है। कुछ समय में तो गिवन होती है 10%, मान लो इस सम के अंदर गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे हम, यहां पर आपको दे दी इसने स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन गिवन है, ये गिवन है हमारे पास 20,000। अब लास्ट में कहता है आपको मेक अकाउंट ऑफ मशीनरी फॉर 3 years, भाई 3 सालों के लिए आप क्या बनाओ, अकाउंट बनाओ। तो सीखो कैसे बनता है अकाउंट। लिसन, सबसे पहले आपने यहां पर बॉक्स बना लेना एक, जिसके अंदर 6 कॉलम होंगे। ये बना दिया आपने बॉक्स, यहां पर लिखेंगे हम डेट, यहां पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहां पर आ जाएगा अमाउंट, यहां पर फिर डेट और पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये बना दिया जी आपने, क्लियर है। तो इसके ऊपर लिखेंगे जिस भी असेट्स का हम अकाउंट बना रहे हैं, मान लो मशीनरी लिया हमने, तो मशीनरी का अकाउंट बना दिया। ये हमारे पास कौन सा साइड है, डेबिट, और ये कौन सा साइड है, क्रेडिट। लिख लो अब यहां पर, यहां क्या लिखेंगे आप, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहां पर फिर वही डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले आपने जिस डेट को परचेज किया है, मशीनरी हमारी होती है एसेट्स, और एसेट्स आती है डेबिट साइड में, तो लगा दो आप इसको 1 अप्रैल 2015 को डेट लिखी जो ये वाली है, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मशीनरी ली है तो पैसे जाएंगे हमारे पास मशीनरी अकाउंट, डेबिट टू बैंक, ठीक है, बैंक लगा दिया क्योंकि पैसा जाएगा बैंक से। कितने के लिए मान लो हमने 90,000 की। फिर इसी डेट को हमने कुछ खर्चा किया है, वो लिखेंगे यहां पर टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस कितने हैं टोटल, 6,000 तो एक है और 4,000 एक है, तो 6 and 4 10 लगा दी मैंने यहां पर। अब हमने क्या करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में डेप्रिसिएशन लगाना है। लेकिन डेप्रिसिएशन का हमें अमाउंट नहीं पता, हमें रेट नहीं पता, हम निकाल लेते हैं, रेट गिवन होता तो रेट निकाल लेते, ठीक है ना, 1 लाख का 10% कर देते। लेकिन हमें इसमें नहीं गिवन, तो फॉर्मूला लगाएंगे वही वाला, क्या था फॉर्मूला, सीखें दोबारा, फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, बाय में क्या कर दोगे आप, एस्टिमेटेड लाइफ। अब वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी हमारे पास 90,000, तो जो हमने पे किया था वो प्लस में 10,000 हमारे एक्सपेंसेस के, तो 90,000 और 10,000 1 लाख, माइनस स्क्रैप वैल्यू हमें गिवन है, ये लिखी हुई है सम के अंदर, कितनी है ये गिवन 20,000। बाय में क्या कर देंगे, एस्टिमेटेड लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी हमारी 10 years मान लेते हैं हम, तो 90 और 10 कितने हो गए 1 लाख, 1 लाख में से कितने गए 20, बाय में 10, तो कितना बचेगा हमारे पास 80, बाय में 10, तो कितना आ गया हमारे पास एक साल का डेप्रिसिएशन 8,000। यानी जो 8,000 है 8,000 है वो आपकी क्या है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू है। ये आपने असेट्स में से क्या कर देनी है, माइनस कर देनी। तो करो माइनस। अब माइनस करते हैं साल के एंड में और क्रेडिट साइड में, परचेस करते हैं डेबिट में, सेल करते हैं क्रेडिट में। तो ध्यान रखना लेजर का रूल है ये। 31 मार्च 2016 बाय क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट।
कितना डेप्रिसिएशन लगाया, मान लो आपने 8000, यहां से गिवन है। इसके बाद क्या लगाएंगे यहां पर, बाय बैलेंस CD। तो कैसे लगाएंगे, देखो 90 और 10 कितने हो गए हमारे पास, 1 लाख, और यहां पर भी कितने लगा देंगे हम, 1 लाख। 1 लाख में से 8000 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 92,000। बैलेंस CD लगा दिया, और यहां पर अब 1 साल खत्म हो गया, क्या करना है, दोनों जो साइड है 1 लाख लिख कर 1 लाख में से 8000 माइनस कर दिए, बैलेंस आ गया 92। अब इस बैलेंस को अगले साल उतार लेना है हमने 1 अप्रैल 2016 को, क्योंकि 15 है यहां पर 16 आ जाएगा। टू बैलेंस BD, कितना आएगा बैलेंस BD, 92,000। और फिर अगले साल हम क्या लगाएंगे यहां पर, डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना हो जाएगा यहां पर 8000 लगा दिया। और यहां पर क्या लगाएंगे हम, बाय बैलेंस CD 92,000, और यहां पर भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 92,000। 92 में से 8 गए, क्या बचेगा हमारे पास, 84, यहां लगा दो। अब बैलेंस CD को क्या करोगे, यहां पर बैलेंस BD बना दोगे दोबारा। 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस BD, कितने की है बैलेंस BD, 84,000। और 31 मार्च को आप क्या करोगे, इसका डेप्रिसिएशन लगा दोगे। डेप्रिसिएशन वही रहेगा सेम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो पहले साल डेप्रिसिएशन लग गया वही रहेगा हर साल। तो यहां कितना आ जाएगा हमारे पास, 8000, कर दो इसको क्लोज, 84,000। तो यहां पर भी कितने होंगे, 84,000। 84 में से 8 गए, कितने बचेंगे हमारे पास, 76,000। और यह क्या बनेगा हमारा, बाय बैलेंस CD। इसी बैलेंस CD को हम क्या बना देंगे आगे, बैलेंस BD। तो 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस BD, कितना आ जाएंगे हमारे पास, 76,000। और यही क्या है, हमारा आंसर है। देखो कितना आसान सब है। आई रिपीट, आपने मशीन ली, डेबिट में लगाए, डेप्रिसिएशन लगाए क्रेडिट में, बैलेंस निकाल दें। बैलेंस कैसे निकालेंगे, 2 इनका टोटल है वो यहां लिखेंगे, वही यहां लिखेंगे, इसमें से माइनस कर दिए, यहां पर लगा दो। ये बैलेंस यहां उतार लो, डेप्रिसिएशन फिर लगाओ, बैलेंस निकाल दो, बैलेंस फिर यहां उतारो। अगर मान लो हमें तो इसमें 3 सालों का बनाया है, अगर हमें कहता मान लो बनाओ 4 सालों का, तो 4 साल का बन जाता, 5 का कहता 5 का बन जाता। तो ये आपका सिंपल सम। कई सम में क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है कि मशीनरी होती है हमारे पास 2 या 3, यानी मोर देन 1 होती है। तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हम करेंगे मशीनरी को हम नाम दे देंगे, ये फर्स्ट मशीन है और ये सेकंड मशीन है। उसका एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हम, जिसके अंदर 2 मशीन्स होंगी। तो क्या करना है, और कुछ सम के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि सर मशीन बीच में जो पहले वाली दी थी ना, वो हमने बेच दी। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, वो भी मैं समझा देता हूं भी आपको। एक ही सम के अंदर आपको इसी मेथड से मैं दोनों बातें करके दिखा दूंगा। आप बस ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए, आपके सारे टॉपिक जो है कंफ्यूजन सारी आपकी दूर होती रहेगी। साथ साथ में अभी हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं इमेजिनरी फिगर से। ये सम अगर आप बुक में देखना चाहो तो बुक में भी मिल जाएगा। तरीका आप यहां से सीखेंगे और प्रैक्टिकल सम आप बुक से करते रहेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है फिर आप मुझसे क्वेरी सेशन में पूछ सकते हैं। तो यहां पर एक स्टेटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग बना लेते हो। परचेज गिवन है, सेल गिवन है, और यहां लिख लेते हो आप डेट। ये काम सारा रफ में कर रहे हो आप, ये सारा काम आपने कहां करना है भला, रफ के अंदर। क्लियर है? तो देखो 1 अप्रैल 2016 में आपने एक मशीन ली है 75,000 की, 75,000 की मशीन ले ली आप। फिर 30 सितंबर 2017 को आपने एक और मशीनरी ले ली। क्या करिए आपने, एक और मशीनरी ले ली। वो ली है आपने मान लो
50,000 की। क्लियर हो गया? और क्या किया आपने, 1 अप्रैल 2018 को जो फर्स्ट मशीन थी ना, फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड, वो क्या कर दी आपने, बेच दी। कितने में बेची? मान लो आपने बेची है 50,000 में। तो एक आपको इसमें निकालना है, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फर्स्ट मशीन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपने क्या निकालनी है? दूसरी बात आपने निकालना है कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years, यानी 3 सालों के लिए आप अकाउंट बनाना है आपने। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है प्रतिवर्ष, यानी साल में एक बार। तो सीखो इसको कैसे बनाएंगे हम। यहां लिख लिया हमने मशीनरी अकाउंट, ये बना दिया हमने मशीनरी अकाउंट। यहां लिखेंगे हम डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, यहां पर फिर वही डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख लिया। शुरू करेंगे सम को। हमने मशीन लिया वो 75,000 की, तो यहां लिखेंगे हम 1 अप्रैल 2016 75,000 टू बैंक अकाउंट, मशीन नंबर 1। अब इसमें 1 नंबर क्यों दिया? क्योंकि हमारे पास 2 मशीन हैं। अगर ऐसा भी लिया ना तो 1 नंबर दे देंगे इसको, 75,000। और 31 मार्च को क्या करेंगे हम, इसको बंद कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने लगा दोगे आप यहां पर? 7,500। कैसे आया ये? 75,000 है ना, उसका 10% कर दिया। रेट गिवन है इसके अंदर 10%, तो 10% लगा दिया। साल को खत्म कर दो, ईयर को खत्म कर दो। 75,000 यहां पर भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 75,000। इसमें से गए 7,500, क्या बचेगा हमारे पास? 67,500। इसको हम क्या बोलते हैं? बाय बैलेंस सीडी। इसके आगे आ जाओ हम, इसको बना लो बीडी। 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस बीडी। कितना आएगा हमारे पास? 67,500। अब आपने देखना कि 2017 से शुरू होने वाले और 31 मार्च 2018 को खत्म होने वाले ईयर में कुछ हुआ है क्या? देखो, हाँ जी, 30 सितंबर को हुआ है। तो यहां पे लिखो, आपने परचेज किया तो डेबिट में लगानी है, सेल किया तो क्रेडिट में लगानी है। परचेज किया, इसके अंदर साफ मैंने परचेज कॉलम में लिख रखा है, तो आप यहां लिखेंगे 30 सितंबर 2017 टू परचेज करते तो क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट, मशीन नंबर 2। कितने की लिया मशीन नंबर 2 आपने? 50,000 की। बताओ, क्लियर है यहां तक? ये वो सम है जिसके अंदर 2 मशीनें हो जाएं, 3 हो जाए तो भी ऐसा ही होगा, 1 2 3 नाम 3 हो जाएंगे। मैं आपको 2 वाला करके दिखा रहा हूं। एट द एंड ऑफ द ईयर आपने क्या करना है? बेच देनी है। और बेचनी नहीं है, साल को खत्म कर देना। साल खत्म कैसे करेंगे आप? डेप्रिसिएशन अकाउंट लगा दो, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 1 नंबर का अलग और 2 नंबर का अलग। 1 नंबर पे कितना लगेगा? 75,000 की थी ना वो, उसका 10%, 7500। और दूसरे वाली कितने की है? 50,000 की, इसका 10%, कितना बनता है? 5,000। लेकिन ये हमने सितंबर में ली है, 30 सितंबर में, तो 30 सितंबर तक जा चुका। महीने काउंट कर लो अब, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने बन गए? 6 महीने। तो 6 महीने कितना बनेगा? देखो, पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 5,000 दूसरी मशीन पर,
तो 6 महीने का बनेगा 2500 रुपये। तो यहाँ लगा दो आप 2500 और यहाँ पर लगा दो डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स, यानी कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया आपने, 6 मंथ का। और लास्ट में क्या करोगे फिर आप आकर बैलेंस निकाल दोगे बाय बैलेंस CD, 1 का अलग 2 का अलग। 1 का कैसे निकलेगा, फर्स्ट वाली में से फर्स्ट वाला डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, सेकंड वाली में से सेकंड वाला डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, करो। 67,500 में से 7,500 गए तो बचे कितने हमारे पास, 60,000। 50,000 में से 2500 गया, क्या बचेगा, 47,500 हो गया। उसका टोटल कर दो चारों का, 0,500,711, 1,17,500। यही क्रेडिट में आया और यही कहां आएगा, डेबिट में। किस नाम से आएगा ये, बैलेंस BD के नाम से। यहां पर बिगिनिंग डेट लिखनी है 1 अप्रैल 2018 को, टू बैलेंस BD। फर्स्ट का कितने की है, 60,000 की, एंड सेकंड कितने की हमारे पास, 47,500 की। अब आपने क्या किया, 1 अप्रैल 2018 को फर्स्ट जो मशीनरी थी ना वो बेच दी। बेचेंगे किस साइड, क्रेडिट साइड में। तो यहां लगा दो आप, डेट लिखो 1 अप्रैल 2018 बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल, कितने की सेल हुई है, 50,000 की। अब वो मशीन थी तो 60,000 की और बिकी है कितने की, 50 की। आपने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट या लॉस। तो आपको पता लग रहा है कि सर लॉस हो गया, इसमें कितने का लॉस हो गया, 60 की थी 50 में बिकी, 10,000 का लॉस हो गया। अगर लॉस हुआ तो यहां लगा देंगे आप 10,000, लिखेंगे क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 अप्रैल की ही बात है ये। अगर मान लो ये हमने जून में बेची होती ना, तो हमने क्या करना था, इसके ऊपर जून के तक का, अप्रैल मई जून 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना था यहां पर, फिर बेचनी थी ये, फिर प्रॉफिट या लॉस निकालना था। तो अब आपने क्या कर देना, इसको बेच दिया। अब आप क्या करेंगे, जैसे एज यूजुअल साल को खत्म करते हैं 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 2 नंबर पर लगेगा ना, क्योंकि पहली मशीन तो बिक गई, जो बिक गई वो हमारे पास है ही नहीं, और जो हमारे पास है ही नहीं उसका हम डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे। तो हम यहां पर दूसरी मशीन पर लगा रहे हैं। 50 की थी ना, 50 का 10% कितना बनेगा, 5,000। और यहां पर ही आप क्या निकाल देंगे, बाय बैलेंस CD से 47,500 में से क्या करोगे आप, 5,000 माइनस कर दो, क्या बचेगा हमारे पास, 42,500। टोटल कर देंगे, इसका टोटल आ रहा है हमारे पास इसका 1,07,500, 1,07,500। तो ये था आपका कौन सा मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का आपको मैंने 2 सम करवा दिए, एक पहले सिंपल सम था, अब ये इसके अंदर परचेज भी है सेल भी है। तो परचेज सेल का अलग बना लेना आपने रफ में, और प्रॉफिट या लॉस आपको मैंने निकाल कर दिखा दिया। ये तो लॉस है, क्या है ये, लॉस। अगर बाय चांस यही मशीनरी हमने 60 वाली 65 में बेची होती तो 5,000 का प्रॉफिट होता ना, प्रॉफिट हमने डेबिट में लगाना था। लिखते क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 5,000। ठीक है, लॉस है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा यहां पर अकाउंट में, और अगर प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मेथड स्टडी करेंगे। थैंक यू।